21 पॉइंट्स के विंटर एक्शन प्लान की शुरुआत हो गई है और इस बार का जो थीम रखा गया है वो मिलकर चलें, प्रदूषण से लड़ें। दिल्ली सरकार ने कुछ ऐसा प्रण लिया है। साथ में हमारे इस वक्त पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ नए पॉइंट्स इस बार जुड़े हैं? पिछली बार 14 पॉइंट्स से इस बार 21 पॉइंट्स हो गए हैं। क्या इन पॉइंट्स का असर प्रदूषण के नियंत्रण पर भी नजर आएगा? देखिए, पहले तो मैं दिल्ली वालों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद सरकार और दिल्ली वालों के सहयोग से 34% से ज़्यादा प्रदूषण का स्तर कम करने में हम सफल हुए हैं। इसलिए हमारा प्रयास कहीं न कहीं सकारात्मक परिणाम दे रहा है। इसलिए सबको मिल करके इस प्रयास को और तेज़ करने की ज़रूरत है। चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे दिल्ली की अलग अलग और एजेंसियां हों, एलजी साहब हों, अलग अलग जो एनसीआर के राज्य हैं, केंद्र सरकार हैं, सब मिल करके जो प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि जो ये सकारात्मक दिशा में काम आगे बढ़ रहा है और सफल होगा। इसीलिए मिलकर चलें, प्रदूषण से लड़ें थीम पर सरकार ने काम करने का निर्णय लिया है। इस बार हमने जो 21 सूत्रीय एक्शन प्लान बनाए, पिछली बार 14 सूत्रीय एक्शन प्लान थे, उसमें इस बार हमने और बढ़ोतरी की है। और उसमें जो प्रमुख तौर पर जो व्हीकल पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन है, उसको नियंत्रित करने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। लेकिन जो खास तौर से इस बार जो नए पहलकदमी सरकार ले रही है, उसमें एक तो हॉट स्पॉट्स जितने हैं उनका ड्रोन द्वारा मॉनिटरिंग का निर्णय सरकार ने लिया है। दूसरा, हर बार हम जो भी डस्ट मेजर्स को फॉलो नहीं करता या पोल्यूशन बढ़ाने वाले एक्टिविटी में शामिल होता है, उसके खिलाफ पेनाल्टी लगाते हैं, एक्शन लेते हैं। इस बार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक्शन के साथ साथ जो लोग अच्छा करेंगे, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी हो, सरकारी एजेंसी हो, कोई भी व्यक्ति हो, संगठन हो, उसको हरित रत्न अवार्ड दिया जाएगा, जिससे पॉजिटिव भी लोगों के अंदर एक एनर्जी पैदा हो कि हम भी अगर करते हैं तो हमें नोटिस किया जाएगा। सर, एक सवाल पूछना चाहूँगी। 34% जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि प्रदूषण में कमी आई है, जो कि 10 साल का रिकॉर्ड बता रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले साल से इस साल की तुलना करें तो कितना प्रदूषण है, कितनी कमी आई है, वो भी डेटा शेयर करेंगे? देखिए, पिछले साल का चूंकि जो एनालिसिस होता है पूरे साल का होता है। अगर पिछले साल का अगर आप हम लेंगे तो इस साल अगर सितंबर तक का लेंगे तब तो प्रदूषण का स्तर 50% से ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि अभी जो सितंबर तक में एक्यूआई का जो स्तर है वो काफ़ी कम रहा है। लेकिन जो अगला ये 3 महीना है वो जब आप जोड़ते हो उसमें तब फिर उसका एवरेज निकलता है। तो अगर इस साल का देखें जनवरी से और सितंबर तक का, तो अभी तो प्रदूषण का स्तर काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी भी मतलब जो है वो पिछले 2 महीने का अगर देखें तो कई सारे दिन हैं जहां एक्यूआई 50 केवल रहा है। इस बार क्योंकि नॉर्मल से ज़्यादा बारिश भी हुई है तो कहीं ना कहीं वो मौसम विभाग इसीलिए कह रहे हैं कि वो जो अभी सितंबर तक का केवल अगर एवरेज आप लोगे तब तो वो आंकड़ा 50 से ऊपर चला जाएगा। लेकिन जो हम एवरेज लेते हैं वो पूरे साल का लेते हैं। सर, आपने आर्टिफिशियल रेन की भी बात की। कब ज़रूरत पड़ेगी आर्टिफिशियल रेन की? देखिए, आप आर्टिफिशियल रेन की, ऑड इवन की, इस तरह की पहलकदमी की ज़रूरत इमरजेंसी सिचुएशन में लगती है। यानी कि जब हम सीवियर प्लस देखते हैं, अगर 450 से 500 के आसपास अगर एक्यूआई का लेवल पहुंच रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हवा पूरी तरह बंद है। उसका मतलब होता है बारिश होने की संभावना नहीं दिख रही है। उसका मतलब होता है टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ गया और लेयर पैदा हो गई है। तो उसको तोड़ने के लिए ये आर्टिफिशियल रेन का जो है कदम जो है वो प्रभावी हो सकता है। सर, जैसे कि दिल्ली में हॉटस्पॉट आपने बताया कि बनाए जाएंगे और हमने भी दिल्ली में ग्राउंड पर जब रिपोर्ट कवर किए तो कई सारे इलाके जैसे आनंद विहारी देख लें तो कुछ इलाके बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रभावित रहते हैं, उसमें प्रदूषण ज़्यादा रहता है, और बाकी इलाके कहीं ना कहीं मॉडरेट रहते हैं। तो उन इलाकों में फोकस किया जाएगा क्या? सिर्फ कुछ सेलेक्टेड इलाकों में भी अलग से फोकस होगा, या उनके लिए आर्टिफिशियल रेन जैसी सुविधा इमरजेंसी सिचुएशन को देखकर की जा सकती है? नहीं, मैंने जैसे कहा कि देखो, जो हॉट स्पॉट का मतलब ही है कि जिन एरिया में सामान्य जगहों से ज़्यादा प्रदूषण का स्तर होता है। जैसे हम देखते हैं कि सामान्य जगह पे 200 प्रदूषण का स्तर है, लेकिन दिल्ली में कुछ पॉइंट ऐसे हैं वो 300 पहुंच जाते हैं, 350 पहुंच जाते हैं, लगभग 150 एक्यूआई का डिफरेंस होता है। उन्हीं को हम हॉट स्पॉट बोलते हैं। और उसकी निगरानी के लिए ही अभी जो है हमने ड्रोन
से मॉनिटरिंग के लिए निर्णय लिया है, जिससे और इफेक्टिव तरीके से वहाँ के प्रदूषण को नियंत्रित करने में हम आगे बढ़ सकें। आखिरी सवाल सर, पटाखों को लेकर प्रतिबंध कब से हम माने कि शुरू कर दिया जाएगा? क्या वो भी AQI को देखकर डिपेंड करेगा? नहीं, हर बार नोटिफिकेशन जिस दिन जारी होता है उस दिन से वो कानून बन जाता है। जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होता है तब से और जब तक उसमें घोषणा होती है 1 जनवरी तक, तब तक वो प्रतिबंध रहेगा। उसकी प्रक्रिया चल रही है। जिस दिन गजट नोटिफिकेशन जारी होगा तब से लेकर के और 1 जनवरी तक उस पर प्रतिबंध रहेगा। बहुत शुक्रिया ABP न्यूज़ से बात करने के लिए गोपाल राय जी, पर्यावरण मंत्री। साफ तौर पर देखिए यहाँ पर जाहिर हो रही है ये बात कि फिलहाल प्रतिबंध नहीं लगा है पटाखों पर, जब नोटिफिकेशन जारी होगा तब प्रतिबंध लगेगा। साथ ही साथ आर्टिफिशियल रेन की ज़रूरत इमरजेंसी सिचुएशन में पड़ सकती है और ऐसे में दिल्ली सरकार वो भी कोशिश करेगी। कैमरामैन राजेश के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।